Hello students, this lecture is all about the property of modulus and property of argument कि भाई मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। पहली बात तो प्रॉपर्टी क्या होती है और फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मॉडुलस या आर्ग्यूमेंट की हम प्रॉपर्टी बात करें कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहले हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी कि मॉडुलस ऑफ जेड बार मॉडुलस जेड के बराबर होता है, ये हमने कॉन्जुगेट में भी पढ़ी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि जेड जेड बार मोड जेड स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी हमने मॉडुलस में पढ़ी, ये भी हमने कॉन्जुगेट में पढ़ी है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन में हैं और हमें उनका मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकालें। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मॉड ऑफ z1 इंटू Z2, तो मॉड ऑफ z1 इंटू Z2 दैट इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड Z2, कि मॉड z1 इंटू मॉड Z2 के बराबर होता है। ऐसा हम कैसे, मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो जैसे हमारे पास देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, लेट से z1 है मेरे पास r1 e की पावर आइटा थीटा 1। प्रॉपर्टी को प्रूव करने में जितना अच्छा काम अपना आयलर फॉर्म करती है ना, उतना शानदार काम कोई नहीं करती। आयलर फॉर्म से हम सारी प्रॉपर्टी धड़ाधड़ फोड़ सकते हैं। जैसे z1 बराबर r1 e की पावर आइटा थीटा 1 और z2 बराबर r2 e की पावर आइटा थीटा 2, ये मेरे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब सपोज करो मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, तो z1 इंटू Z2, इनको मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, r1 इंटू r2 e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो z1 इंटू Z2 का जो मॉडुलस है वो r1 इंटू R2 हो गया ना। तो मोड z1 मॉडुलस ऑफ z1 Z2 बराबर मोड z1 विच इज r1 मोड Z2 विच इज r2। अगर सपोज करो हमें यही चीज़ डिवाइड करनी होती, नंबर 3, कि मॉड ऑफ z1 अपॉन Z2 करना होता, सपोज करिए, तो मोड z1 अपॉन Z2 हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते। तो z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू वॉट, r1 अपॉन R2 e की पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। हाँ है ना। तो z1 अपॉन Z2 का मोड क्या है, r1 अपॉन R2, r1 क्या है मोड z1, R2 क्या है मोड Z2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मोड z1 अपॉन मोड Z2। तो मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं या दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में हैं और हमें उनका मॉडुलस चाहिए, तो एक का मोड 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 अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है और हमें उसका मॉडुलस निकालना है, कि भाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है और हमें उसका मॉडुलस निकालना है कि उसका मॉडुलस हमारे पास क्या होगा। अब जैसे मान लो आप इसकी पावर n करते, z1 की पावर n करते, तो z1 की पावर n करते तो क्या होता, r1 की पावर n इंटू ई की पावर आइटा n थीटा 1। ठीक, मतलब ये क्या हो गया, r1 की पावर n, r1 क्या है मोड z1, तो ये मोड z1 की पावर n हो गया। तो z की पावर n का मोड निकालें या मोड z1 की पावर n निकालें, ये बात हमारे पास बराबर ही बैठेगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो नहीं है न्यू, दीज आर न्यू, बाकी तो वो अपनी किसकी है, कॉन्जुगेट की है। अब यही देखो इन तीनों बातों ने, ये जो तीनों बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, इन तीनों बातों ने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी बता दी है। क्या कि भाई कॉन्जुगेट नहीं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी बता दी है। क्या बता दी है, मैं यही लिख रहा हूँ आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू Z2, ये क्या होगा भाई, z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब थीटा 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, थीटा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। जरूरी नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू दे भाई, जरूरी नहीं है हमें प्रिंसिपल वैल्यू दे, इट मे गिव द जनरल वैल्यू, उसे हम प्रिंसिपल बना सकते हैं। जैसे भी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल। जैसे इसी तरह आर्ग्यूमेंट, आगे वाली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन Z2 कितना होगा, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन Z2। अब z1 अपॉन Z2 ये लिखा हुआ थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1
माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसी तरह Z की पावर n, जैसे मैं कहूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n क्या होगा, n थीटा 1, मतलब n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हैं किसकी, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की। इससे हम काफ़ी चीज़ें आसान कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात कर रहा था आपसे, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात जो है कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर -√3 प्लस आइटा, -√3 प्लस आइटा और -√3 प्लस आइटा इंटू हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इंटू 1 प्लस आइटा। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार इसका मॉड Z और इसका आर्ग्यूमेंट Z बताओ। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है चीज़ों को समझाने के लिए पहले। अब जैसे मॉड Z निकालना है तो मॉड Z निकालना तो यार बहुत ही आसान है। इसका मॉड कितना होगा 2, इसका मॉड कितना होगा √2, तो मॉड Z आ गया 2√2। डन, कि मॉड Z इज व्हाट 2√2, मॉड Z 2√2 आने में कोई दुख नहीं है। अब जैसे मान लो कोई कहे कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बताओ, कि व्हाट शुड बी द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस -√3 प्लस आइटा, -√3 प्लस आइटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/6, ये हो गया 5π/6। मैं इसे 5π/6 लिख देता हूँ सीधे, कि इसका आर्ग्यूमेंट आप निकाल के देखना कितना आएगा 5π/6। इसका निकालो, इसका कितना आएगा π/4, 5π/6 प्लस π/4। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z दो मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया θ1 प्लस θ2, 5π/6 प्लस π/4। अब 5π/6 प्लस π/4 अगर हम देखें भाई 12 LCM है, 10 पाई प्लस 3 पाई, मतलब ये हो गया 13π/12। ये 2 से करेंगे तो ये हमारे पे 10 पाई, ये 3 से करेंगे 13π/12 आ गया। 13π/12 माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है क्या, नहीं। तो ये हमें आर्ग्यूमेंट तो दे रहा है, बट ये जरूरी नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दे। भाई ये हमें इसने आर्ग्यूमेंट तो दिया, बट जरूरी नहीं था ये हमें क्या दिया, इसने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट दिया। अब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे बनाएं। अब देखो प्रिंसिपल बनाने के लिए जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू में 2n पाई ऐड कर दें तो उसके आर्ग्यूमेंट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 2 पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड कर दें या मल्टीपल ऑफ 2 पाई सबट्रैक्ट कर दें, उससे आर्ग्यूमेंट की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें प्रिंसिपल बनाने के लिए आर्ग्यूमेंट को माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाना है। अब ये सोचो इसमें माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में कब आएगा, अगर मैं 2 पाई ऐड करूं तो आएगा, या मैं 2 पाई सबट्रैक्ट करूं तो आएगा। ये सोचो एक बार कि भाई 2 पाई ऐड करने से आएगा या 2 पाई सबट्रैक्ट करने से आएगा। ऐड करने से तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो 13π/12 माइनस 2 पाई कि मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड या सबट्रैक्ट कर दो, है ना। तो 2 पाई सबट्रैक्ट किया तो ये हो गया 24, तो 24 माइनस 13 11 माइनस 11 पाई अपॉन 12। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, -11π/12। अब -11π/12 है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई। ये जैसे मैं पूछूं, मैं कहूं कि भाई दिस इज a प्लस आइटा b है, तो a और b दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब देखो आर्ग्यूमेंट बताएगा ये कहानी, -11π/6 है, 11π/12 है, तो -11π/12 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो a भी नेगेटिव b भी नेगेटिव। या मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे कि सर इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, मल्टीप्लाई करा दो वो भी कर सकते थे, लेकिन इन सब बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।
जैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से हमें आइडिया लगेगा कि भाई इन प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z और z दे रखा है 1 प्लस √3 आइटा की पावर 7 इंटू कॉस 2π/3 माइनस आइटा साइन 2π/3 अपॉन 1 प्लस आइटा का स्क्वायर। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है मुझे, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा बी फॉर्म में लिखो, कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अब देखो यार a प्लस आइटा बी फॉर्म में लिखना है, या तो मैं इसकी पावर 7 खोलूँ, इसका स्क्वायर खोलूँ, फिर इसको खोलूँ और फिर करूँ, या तो मेरे पास वो चाह रहा है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि पावर 7 और पावर ये सब खोलने में कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ एन ईजी वे, कि आसान तरीका हमारे पास क्या हो सकता है कि हम इसको मॉडुलस अलग निकाल लें, आर्ग्यूमेंट अलग निकाल लें। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट हमने निकाल लिया तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। जैसे मैं मोड z निकालता हूँ, तो मोड z बराबर इसके मोड, इसका मोड कितना होगा 2 की पावर 7, भाई 1 प्लस √3 आइटा का मोड कितना होगा 2, तो 2 की पावर 7। इसका मोड कितना होगा 1, ठीक है। इसका मोड कितना होगा √2 मतलब √2 की पावर 2 मतलब 2, तो मोड z आ गया मेरे पास 2 की पावर 6। चमका कि भाई मोड z इज व्हाट 2 की पावर 6। यहां तक किसी को दुख नहीं। चलिए अब मोड z 2 की पावर 6 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करते हैं कि भाई व्हाट शुड बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z 1 प्लस √3 आइटा, 1 प्लस √3 आइटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका आर्ग्यूमेंट होगा π/3, तो ये होगा 7 इंटू π/3, 7π/3। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा -2π/3, ठीक है भाई। जब अपने पास मल्टीप्लिकेशन में है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ऐड होगा। ये ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -2π, मैं इसे इस तरह लिख लेता हूँ कि प्लस -2π/3, जिससे कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही ना रहे, ठीक है। अब ये डिवीजन में है, इसका आर्ग्यूमेंट ऊपर जाएगा माइनस में, भाई इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा -1 प्लस आइटा π/4 होता है, π/4 इंटू 2 दैट विल बी π/2, ठीक बात। π/4 इंटू 2 दैट विल बी π/2, π/4 इंटू 2, हाँ। तो ये हमारे पास 7π/3 माइनस 2π/3 दैट इज 5π/3, 5π/3 माइनस π/2 आ जाएगा, तो 5π/3 माइनस π/2 आ जाएगा 10, दैट इज 7π/6। 10 माइनस 3 7π/6, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है 7π/6। क्या 7π/6 प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट है? नो, 7π/6 इज नॉट अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पाई से बड़ा है। तो इसे अगेन प्रिंसिपल बनाने के लिए क्या करा जाए, मल्टीपल ऑफ 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट। ऐड करने से तो और बढ़ जाएगा, तो 2π सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 इंटू 2 12, ये हो जाएगा कितना -5π/6। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो -5π/6 है, और मॉडुलस कितना है 2 की पावर 6। तो अब जैसे इसे लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू कॉस -5π/6 प्लस आइटा साइन -5π/6। हाँ या ना, ये लिख सकते हैं हमारे पास। अब इनकी वैल्यू लिख दो, वी हैव द आंसर। भाई 2 की पावर 6 और ये कितना होगा 5π/6, 5π/6 कितना होगा 150 डिग्री, 150 डिग्री मतलब -√3/2, तो ये है -√3/2 प्लस आइटा इंटू ये होगा कितना -5π/6 और 5π/6 कितना होगा 1/2। तो यहाँ से कंपेयर करके ए और बी आ गए। अब बताओ ये तरीका आसान है या हम मल्टीप्लाई करते वो आसान होता? नो डाउट, डेफिनेट बात है कि यही हमें आसान लगना चाहिए।
तो ये प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन है कि वे प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन आखिर हमारे पास किस तरीके से हो सकता है। डन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ जेड एंड डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, या फिर ये दे रखा है जेड बराबर 1 प्लस कॉस 6π/5 प्लस आइटा साइन 6π/5। बहुत बच्चे गलती करते हैं। फाइंड मोड जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कि मोड जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा। बहुत बच्चे इसमें धुआं उड़ाते हैं, एकदम खूब धुआंधार गलती करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गलती करवाने के लिए बच्चों से। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, कैसे इसका आंसर लाएं, बताइए। अब देखो किसी के मन में, बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, बताता हूँ इसको, क्योंकि ऐसा मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, थोड़ा सा उसमें और इसमें अंतर है। इसको लिखेंगे वो क्या, 2 cos स्क्वायर 3π/5 है ना, प्लस आइटा 2 sin 3π/5 और cos 3π/5, ठीक है। और यहाँ 2 cos 3π/5 कॉमन लेंगे और ये होगा cos 3π/5 प्लस आइटा साइन 3π/5। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ तक पहुँच गए बड़े खुश होंगे, अरे वाह सारे से आ गया, ये हो गया मोड जेड। तो मोड जेड हो गया कितना, 2 cos 3π/5 और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विल बी 3π/5। और बस सर हो गया काम। इतना लड्डू क्वेश्चन। क्या ये सही है? ना जी ना, ये सही ना है, ये तो गलत हो गया भैया। इस ऐसा करने से मल्टीपल चॉइस आएगा तो आपको -2 मिल जाएंगे आराम से एकदम, है ना। तो ये नहीं है सही। क्यों सही नहीं है? कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे, अरे सर बताओ यार, गलती तो कुछ नज़र नहीं आ रही। अब देखो क्यों सही नहीं है। 2 cos 3π/5 आप मोड जेड बोल रहे हो कि मोड जेड बराबर 2 cos 3π/5, इसको आपने मोड जेड बोला। क्या ये मोड जेड हो सकता है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? सोचो, दिस वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सोचो, cos 3π/5 सेकेंड क्वाड्रेंट में 3π/5, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। मोड जेड नेगेटिव आ गया। अरे भैया मोड जेड नेगेटिव कहीं देखा है तुमने? नहीं देखा ना, तो इसका मतलब ये हमने गलत आंसर दे दिया है। अब सर गलत तो बता दिया आपने, सही तो बताओ कम से कम कि इसका सही मेथड क्या है, सही तरीका क्या है। अब देखो हमें थोड़ी सावधानी का प्रयोग करना है बस। यहाँ तक लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है कि हमने यहाँ तक लिख लिया, कोई दुख नहीं है ना। इसमें कोई दुख नहीं है कि हमने यहाँ तक क्यों लिख लिया। यहाँ तक लिखने में कोई समस्या नहीं है, एक पैसे की समस्या नहीं है। समस्या ये है इसे मोड जेड बोलने की। इसे मोड जेड नहीं बोलना क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो हम ऐसा करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि -2 cos 3π/5। अब तो ये पॉजिटिव हो गया, हाँ है ना। एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -1 इंटू cos 3π/5 प्लस आइटा साइन 3π/5, बस ठीक है। अब इसे मोड जेड बोल सकते हैं क्या भाई? इसे मोड जेड भाई मोड जेड लेना है, मान लो मोड जेड लेना है हमें, मोड जेड। तो मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ दिस, मोड ऑफ दिस। तो मोड ऑफ दिस, इसका मोड 1, इसका मोड 1, मोड ऑफ दिस आ गया मोड ऑफ 2 cos 3π/5। 2 cos 3π/5 को या तो ये लिख दो -2 cos 3π/5, ठीक। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसे 3π/5 को पाई माइनस 2π/5 लिखेंगे, तो ये 2 cos 2π/5 भी मैं इसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई दुख नहीं है। तो या तो मोड जेड ये है या मोड जेड ये है। यहाँ तक सही है, ठीक। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की, कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट 3π/5 जो बताया था वो गलत क्यों है, गलत क्यों है वो तो समझ में आ गई। अब देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखना है तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, Z1, ये हो गया Z2, ये हो गया Z3। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरीके से प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट।
और हमें इसका आर्ग्यूमेंट बताना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा 0, ठीक बात। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 या तो पाई बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, पाई बोल दिया मैंने। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया 3π/5। भाई इस वाले का आर्ग्यूमेंट 3π/5 है, ये बात सही है। तो पाई प्लस 3π/5 आर्ग्यूमेंट आ गया। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है? नहीं जी, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, -2π करेंगे, सॉरी इक्वल टू नहीं, -2π। तो पाई प्लस 3π/5 -2π, तो ये हो गया 3π/5 माइनस पाई, तो दिस विल बी -2π/5। हाँ, दिस विल बी -2π/5। ये हमारे पास क्या आ गया, -2π/5 आ गया। तो आर्ग्यूमेंट इज -2π/5, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है -2π/5। और मोड जेड कितना है, ये 2 cos 2π/5, ये इसका मोड जेड है। ठीक जी, हाँ है ना? अब सही है ये क्वेश्चन। अब देखो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? अच्छा ये सोचो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव है और ये चीज़ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट -π/2 से 0 के बीच में होता है। क्या ये -π/2 से 0 के बीच में है ना? मजे। तो भैया प्रॉपर्टी का ज्ञान हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को आसान बनाता है कि जितनी प्रॉपर्टी हमें अच्छी तरह से यूज़ करनी आती है। प्रॉपर्टी याद करने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज़ करना आना जरूरी है। जैसे मैंने फटाफट यूज़ किया, ऐसा नहीं कि मैं इसे प्रॉपर्टी से ही कर सकता हूँ, मैं तो इसे कौन से भी कर सकता हूँ, आइलर से। भाई हम तो इसे आइलर से भी फोड़ सकते हैं, है ना भाई? फोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई कहेगा इसे टिग्नोमेट्री से भी फोड़ो, टिग्नोमेट्री से भी फोड़ सकते हैं। कैसे? इसे लिखेंगे पाई प्लस, इसे 6π/5 को लिखेंगे 2π - 4π/5, उसे भी लिखेंगे 2π - 4π/5, फिर कॉमन लेंगे। यार क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी थोड़ी है, हमें वैसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करने के हमारे पास खूब सारे तरीके हो सकते हैं भाई। जैसे आप ये सोचो भाई, मैं चलो बता ही रहा हूँ तो छेड़ ही दिया तो बात ख़त्म ही कर देता हूँ भाई। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2π - 4π/5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, प्लस आइटा साइन 2π - 4π/5 1 प्लस, हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4π/5, ठीक। और ये हो गया माइनस आइटा साइन 4π/5, ठीक बात। अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर 2π/5 माइनस आइटा 2 साइन 2π/5 इंटू कॉस 2π/5, ठीक। दोनों में से ले लिया कॉमन, क्या 2 cos 2π/5 कॉमन ले लिया, बचा क्या cos 2π/5 माइनस आइटा साइन 2π/5। क्या ये पॉजिटिव है? यस ये पॉजिटिव है, तो मोड जेड हो गया 2 cos 2π/5। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसका क्या होगा -2π/5, ये -2π/5 क्यों? तो पोलर फॉर्म भी अगर अच्छे से आती है तब भी हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे भाई। करने के तो बहुत तरीके हैं, बस हमें ये देखना है कि कौन सा तरीका हमारे दिमाग में सही से बैठता है। तो भाई ये हमारे पास लेक्चर था किसका। खूब प्रैक्टिस करो, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट, इनकी खूब प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी ग्रिप बन जाएगी, और ग्रिप बन गई ना एक बार, फटाफट 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 आप कर दोगे, जैसे मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये लेक्चर भी आपको खूब मज़े देकर गया होगा, मतलब खूब मज़े आए होंगे मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, इनकी प्रॉपर्टी जानने में कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में सीखने में। सही बात। तो आई होप यू लर्न अ लॉट, और आपको अगर सीखा है तो आप इसे खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। तो इसी के साथ इतना ही, बाकी की बातें मैं अपने अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।